नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने झूठ बोलकर, मक्कारी करके, चोरी डकैती कर कर सत्ता हथियाई थी, अब वही उनके कुकृत्य उनके लगातार सामने आते जा रहे हैं। और कुकृत्य इस कदर सामने आ रहे हैं कि शायद इन दोनों का, बल्कि ये कहा जाए कि ये सब जितने भी कर्णधार बने हैं कट्टर वाले, इन सब के बाकी जीवन या तो जेल में कटेगा या फिर इन सब का कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते हुए जिंदगी बिताते हुए आप लोग देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये प्रचार के, विज्ञापन के इतने भूखे लोग थे कि इन्होंने जब कुछ नहीं मिला तो एक ऐसा झूठ गढ़ा दिल्ली के अंदर, जो आज तक की ना तो किसी सरकार ने गढ़ने की हिम्मत की है, और देश के इतिहास में यह शायद पहला मामला है जिसमें कि एक सरकार केवल झूठी पब्लिसिटी पाने के लिए एक ऐसा झूठ गढ़ती है जिसका ना सिरा था ना पैर था, ना ओर था ना छोर था, और सिर्फ दिल्ली के लोगों को एक झूठ परोसने के लिए एक ऐसा प्रपंच रचा गया जिसने पूरी दिल्ली को ना केवल भौचक कर दिया, बल्कि पूरी दिल्ली को यह चर्चा करने पर मजबूर कर दिया था एक समय पर कि बताइए, शहीदों के नाम पर देश के अंदर बाकी सरकारों ने कितना गलत काम किया है। उस समय ऐसा माहौल बन गया। लेकिन जब इसका खुलासा हुआ, जब खेल पलटा और वक्त का चक्र चला, तो अरविंद केजरीवाल आज उसी चक्र में फंसकर शायद आने वाले समय में आपको इस मामले को लेकर भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए नजर आए। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा के भवन के अंदर एक फर्जी शहीदी यानी कि फांसी घर को प्रचारित करने की। दरअसल है क्या, इस पूरी खबर को हम बताते हैं। और ये पूरी खबर दो बातों पर डिपेंड हो गई थी। फांसी घर, शहीदों का फांसी घर बनाम टिफिन घर। इसके अलावा अब इन दोनों को, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल को विशेष समिति द्वारा सम्मन भेज दिया गया है, यानी कि इन्हें बुलाया गया है। आइए जरा बताइए, आपने ये झूठ क्यों गढ़ा था। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। दरअसल 2022 के अंदर अचानक एक खबर ऐसी चलवाई जाती है। चलवाई हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो चंपू पत्रकार थे पेरोल पर, उनसे ये खबरें, ऐसी खबरें उछलवाई जाती थी, और उसके बाद बाकी सब जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं उनकी मजबूरी होती थी ऐसी खबरों को पिक करना, चाहे वो झूठी क्यों ना सही, क्योंकि ये खबरें प्रीपेड भी होती थी, यानी कि पेड न्यूज भी होती थी। लेकिन चंपू पत्रकारों को तो क्योंकि पेरोल पर थे, सैलरी लेकर काम कर रहे थे, तो वो तो इसको उछाल देते थे। बाद में हर पत्रकार की, हर अखबार या टीवी चैनल के जर्नलिस्ट की ये मजबूरी बन जाती थी ऐसी खबरों को चलाना। 2022 में ऐसा ही कुछ हुआ। दिल्ली विधानसभा के परिसर में एक हिस्सा अचानक रातों रात चर्चा का विषय बन गया। अगली सुबह जब लोग उठे, या तो अखबार देखे उन्होंने या फिर चैनल को देखा, तो इसमें ब्रेकिंग न्यूज देखकर हैरान रह गए, और सभी के मुंह पर एक शब्द जरूर आया, बताइए पुरानी सरकारें कितनी खराब थी कि उन्होंने ऐसे इतने बड़े स्मारक को भी छोड़ दिया था। लेकिन असलियत सामने आने के बाद अब ये लोग घिर गए हैं। आम आदमी पार्टी ने इसे फांसी घर बता दिया, और यह भी कहा कि यह वही जगह थी जहां अंग्रेजी हुकूमत ने स्वतंत्रता सेनानियों को लाकर यहां पर फांसी दी थी, और लाल किले से इनको लाया जाता था और यहां पर फांसी दे दी जाती थी। आम आदमी पार्टी ने इसे फांसी घर बता दिया था, और यह भी कहा कि यह वही जगह थी जहां अंग्रेजी हुकूमत स्वतंत्रता सेनानियों को लाकर फांसी दिया करती थी, और यह भी दावा किया गया कि यहां से एक गुप्त सुरंग लाल किले तक जाती थी। इसी सुरंग के जरिए
लाल किले से स्वतंत्रता सेनानियों को अंदर अंदर लाया जाता था, यहां पर फांसी पर लटकाया जाता था। उसके बाद उनके जो बाकी जो बॉडी थी उसको उसी सुरंग द्वारा ले जाकर कहीं गायब कर दिया जाता था। यह केजरीवाल एंड कंपनी का परपंच था। और जानते हैं उस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया थे और विधानसभा अध्यक्ष थे माननीय सम्माननीय, जिनकी राजनीति खत्म हो चुकी है अब, रामनिवास गोयल उनका नाम था। इतिहास में इससे दुर्भाग्यपूर्ण तो कम से कम विधानसभा अध्यक्ष तो किसी को नहीं मिला होगा। खैर, नियति का चक्र चला और आज उन्हीं की राजनीति, जिसको लेकर वो इस तरीके की हरकतें किया करते थे, उसी आदमी ने उनकी राजनीति खत्म कर दी, यानी कि केजरीवाल ने। तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्पीकर रामनिवास गोयल ने इसे ऐतिहासिक धरोहर बता दिया और जनता के सामने धरोहर बताकर इसे पेश कर दिया। सारे अखबार, चैनल, सब पर छा गई ये खबर। अब यहां पर स्मृति के नाम पर यहां फंदा, सजावट और मूर्तियां लगा दी गई, मतलब कपड़ा वगैरह, फंदा वंदा सब रख दिया गया और बता दिया गया देखिए कैसे यहां पर शहीदों को लटका दिया जाता था। 2.5 फुट की जगह है, मात्र 2.5 फुट की। और हैरान हो जाएंगे आप, अभी मौका लगे तो आप जाइएगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसे पब्लिक के लिए जरूर खोलना चाहिए, क्योंकि जो लोग उस समय जनता में सरकारों को, पिछली सरकारों को गालियां देते थे, उन लोगों को यह जरूर देखना चाहिए कि इस जगह पर आखिर होता क्या था। इसे समझना चाहिए, इस हिस्से को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसे खोलना ही चाहिए। जनता को बताया गया कि यह स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की गवाही देता है। सरकार बदलने के बाद बीजेपी सरकार ने यह सारा खेल जब पलट दिया तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बुरी तरीके से आरोपों में घिर गए और उनके प्रचार का जो सुख था वो सब छिन गया, उनकी टेंशन में बदल गया। नेशनल आर्काइव्स और 1912 के आर्किटेक्चरल मैप्स का हवाला देते हुए कहा गया है कि यह फांसीगर नहीं बल्कि एक टिफिन रूम था। यहां से एक लिफ्ट जैसे उपकरण के जरिए विधानसभा हॉल में खाना पहुंचाया जाता था, यानी कि जो कैंटीन थी वो ऊपर की तरफ थी और वहां से बजाय सीढ़ियों, क्योंकि काफी दूर वहां पर सीढ़ियां, आसपास जीना नहीं है, तो उससे बचने के लिए इस टिफिन घर में खाने के जो टिफिन होते थे उनको उतार दिया जाता था, रस्सी के सहारे से नीचे उतारा जाता था, उनको नीचे खोल लिया जाता था। यहां से एक लिफ्ट जैसे उपकरण के जरिए विधानसभा हॉल में ये खाना पहुंचा दिया जाता था। यहाँ इसके अलावा जो तथाकथित सुरंग दिखाई गई थी वे दरअसल वेंटिलेशन और सर्विस डक्ट का हिस्सा थी, यानी कि वो वहां पर वेंटिलेशन को पूरा करने के लिए और सर्विस डक्ट था वो वहां पर रखने के लिए था। इतिहासकारों और विशेषज्ञों ने भी इस बात की पुष्टि की, किसी भी दस्तावेज में इसे फांसीगर नहीं बताया गया। विधानसभा की अब विशेषाधिकार जो समिति है उसने इस मामले में बड़ा कदम उठाते हुए मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, इनको अब सम्मन भेज दिया है, आ जाइए बता दीजिए, और रामनिवास गोयल को। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पूर्व अध्यक्ष विधानसभा के रामनिवास गोयल और पूर्व उपाध्यक्ष राखी बिरला को अब नोटिस जारी कर दिया गया है। 19 सितंबर तक चारों नेताओं को जवाब देना होगा कि जनता को गुमराह क्यों किया गया, और वो भी शहीदों के नाम पर। सोचिए आप जरा, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को, ऐसी किस बात को जनता की नजरों से चुराना चाहते थे कि ऐसा बड़ा प्रोपेगेंडा रचा गया, वो भी हमारे देश के उन बलिदानी शहीदों के नाम पर। सचमुच आप सोचेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये बहस बहुत लंबी चली। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने बड़ा प्रचार प्राप्त किया, लेकिन कहीं पर भी इसके बारे में कुछ नहीं मिला। शर्मनाक स्थिति उस रामनिवास गोयल की भी है, जो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष थे, जिन्होंने इस झूठे प्रोपेगेंडे को फैलाने में मदद की, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का कम से कम यह कर्तव्य तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन क्या करते, केजरीवाल के हाथों मजबूर जो थे वो रामनिवास गोयल, जो अपनी पर्सनल दुश्मनी को लेकर शाहदरा की गलियों से चले
और विधानसभा की कुर्सी तक पहुंच गए। उन्हें लगता था उनका भगवान तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल है, लेकिन शायद इस बात को वो भूल गए। अरविंद केजरीवाल वो शख्सियत है जिस सीढ़ी से चढ़ा सबसे पहले उसी को काटा। रामनिवास गोयल के साथ इतनी बदसलूकी हुई, इतना बुरा व्यवहार हुआ कि आज उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। रामनिवास गोयल अब राजनीति में नहीं रह गए या फिर इस लायक उनको समझा नहीं गया था, क्योंकि वो ऐसे ही अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के कुकृत्यों में शामिल रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये मामला केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, रामनिवास गोयल, राखी बिरलान, इन सब के गले की फांस बन गया है। और हम आपको दावे के साथ कहते हैं ये चारों ही लोग विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश नहीं होने वाले हैं। अभी बहुत नौटंकी इसमें होनी है, क्योंकि आजकल पंजाब की सरकार के खर्चे पर वकीलों को हायर किया जाता है और पंजाब के खर्चे पर ही वकील इनकी तरफ से पेश होते हैं कोर्ट के अंदर। पंजाब में अभी सरकार है तो 1-1.5 साल तक तो आराम से उस पंजाब के गरीब किसान, मजदूर और अति पिछड़ी जाति के लोगों के पैसे को कोर्ट में आराम से, आसानी से खर्च किया जा सकता है। उन बाढ़ पीड़ितों, लाखों बाढ़ पीड़ितों के पैसे को आराम से खर्च करके मौज उड़ाई जा सकती है, अदालतों का खर्चा दिया जा सकता है। जो बाढ़ पीड़ित पंजाब के अंदर बाढ़ में डूब गए, या उनकी खेती डूब गई या वो बर्बाद हो गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अभी भी पंजाब को एटीएम समझती है और पंजाब के चार्टर प्लेन को कैब समझती है, जम के इस्तेमाल करती है। तभी तो 60,000 करोड़ रुपया उन्हें चाहिए। बाढ़ के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं चाहिए, और जो दिया गया है 1600 करोड़ रुपया वो कम है। लेकिन वो 8,000 करोड़ का, 800 करोड़ का हिसाब नहीं देंगे जो पहले से ही एसडीआरएफ के खाते में पड़ा है, क्योंकि हिसाब तो अरविंद केजरीवाल ने 234 करोड़ का भी नहीं दिया है जो खर्च कर दिया गया है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।